नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। हंगामा टाइम्स न्यूज की एक मुहिम कि जब कोई न सुने तो हमें चुने। हम करेंगे दबंगों के हौसले को नाकाम और दिखाएंगे आप भी जमीन का हो मसला या दबंगों द्वारा कब्जा कर ली गई हो जमीन। हंगामा टाइम्स न्यूज करेगा पूरी पड़ताल और दोषियों पर करवाएगा कार्रवाई। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स सच की तह तक खास कार्यक्रम क्राइम बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि बढ़ती लोकप्रियता हंगामा टाइम्स की क्राइम जगत की खबरों को देखते हुए बढ़ती जा रही है, इसी को देखते हुए हंगामा टाइम्स ने शुरुआत की है क्राइम बुलेटिन की। आइए शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी की क्राइम बुलेटिन की खास खबरों की ओर। नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। राजधानी लखनऊ में इन दिनों गोलियों की तड़तड़ाहट काफ़ी सुनाई दे रही है। लखनऊ पुलिस कहीं ना कहीं इसमें शिकंजा कसने में नाकाम साबित हो रही है। एक ऐसा ही मामला राजधानी लखनऊ के चर्चित इलाका गोसाईगंज के कासिमपुर बिरहुआ ग्राम सभा का है, जहां पर रात के 1:30 बजे 5 राउंड तड़पड़ फायरिंग की जाती है। पीड़ित परिवार का ये कहना है कि पूर्व में प्रधान रहे महेश वर्मा के पुत्र द्वारा और उनके भाइयों द्वारा ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई। पूरा मामला जमीन से जुड़ा है, जिस जमीन पर हम खड़े होकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और ये परिवार का घर है, जिस घर में इस परिवार यहाँ पर रहता है। और दूसरी बात ये है कि आखिर गोलियां क्यों चलाई गई, आखिर इस घटनाक्रम की शुरुआत क्यों हुई। पीड़ित परिवार ने बताया कि इस जमीन को लेकर लगातार पूर्व प्रधान की नीयत खराब थी। इस जमीन को वो जबरन कब्जा करना चाहते, जबकि सारे कागजात पीड़ित पक्ष अरविंद शर्मा के पक्ष में है। उसके साथ साथ इन्होंने कई बार गोसाईगंज थाने में न्याय की गुहार लगाई कि साहब हमारी मदद करें, लेकिन मदद नहीं मिल पाई, जिस वजह से अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद होते गए। उसके बाद 5 राउंड फायरिंग करके अपराधियों ने बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश की थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो नाकाम साबित हुई। इस पूरी घटनाक्रम को लेकर जब आला अधिकारियों के पास इस घटना की सूचना पहुंची तो पुलिस सख्ते में आई और गोसाईगंज पुलिस ने दोषी प्रधान और उनके पुत्रों और उनके भाइयों पर मुकदमा दर्ज किया। कल रात्रि में एक 4 व्हीलर जब्त भी की गई, लेकिन 36 घंटे बीत जाने के बाद भी अभी तक गोसाईगंज पुलिस के हाथ खाली हैं। पीड़ित परिवार का कहना है कि उन्हें जान माल का खतरा बना हुआ है और किसी भी तरह की सुरक्षा उन्हें नहीं दी गई। हमारे साथ पीड़ित परिवार की ही एक महिला हैं, जानते हैं क्या नाम है। मैम, क्या नाम है आपका? कृष्णावती। कृष्णावती जी, कौन है आप अरविंद की जिनके ऊपर गोली? मैं अरविंद शर्मा की छोटी सिस्टर हैं। 4 भाई हमारे, 3 बहनें हैं। बड़े भाई हरिश्चंद्र शर्मा, मंझले भाई फूलचंद शर्मा, 3rd क्लास के भाई हमारे प्रमोद शर्मा, छोटा भाई अरविंद शर्मा, मेरी बड़ी बहन उर्मिला शर्मा, मीना शर्मा, मैं कृष्णावती। अच्छा, ये क्या विवाद है, क्यों मतलब ये लोग इस तरह से पीछे आपके पड़े? ये विवाद बहुत मतलब पहले से हम देख रहे हैं सर। हम 1 साल के थे तब से शुद्ध हम चलना और मतलब शुद्ध जानते भी नहीं थे ये दुनिया है क्या चीज़। तब से मतलब ये लोग परेशान कर रहे हैं हम लोग की शादी बारात, घर से निकलना, लैट्रिन बाथरूम सब वो लोगों ने बंद कर दिया था। घर से हम लोग चाकू कटारियाँ लेके निकलते थे। वो महेश प्रधान लोग, उनके मतलब घर वाले सब घर से लड़कियों का, माँ बहनों का, सबका निकलना दुश्वार कर दिया था। तो इसकी शिकायत क्या थाने पे नहीं करते थे आप? सर थाने पे करते थे तब सुनवाई नहीं थी। अब इस समय थोड़ी बहुत मतलब मदद मिल रही है। कब से मदद मिल? मदद सर आपकी इस समय से मिल रही है। मैं मतलब आपकी जो जब जन्माष्टमी से सर थोड़ी बहुत मदद मिल रही है, जब से गोलियाँ चली हैं, जब से फायरिंग हुई है तब से? हाँ जी सर। उससे पहले नहीं, कोई सुनवाई नहीं थी। इसी वजह से मतलब ये पूरी घटना हुई जी, इसी वजह से अपराधियों के हौसले बढ़ते गए। जी सर। तो कब दीवार तोड़ी गई? परसों रात? नहीं सर, ये जन्माष्टमी की रात में तोड़ी गई है। सब भाई वो दबंगों का मतलब यही मतलब था, यहाँ आए 14-15 लोग थे सर। कुछ लोग दीवार गिरा रहे थे, कुछ घर के दरवाजे पे चढ़ के घर की तरफ गोलियां चला रहे। जब मेरा भाई भाभी हमारी जगाई भैया को छोटे वाले, तो भैया हमारे डर मतलब नींद की आंखों से निकले बाहर, तो वो दबंगों ने गोलियां भाई पर में चलाई। महेश प्रधान का लड़का है।
परिवार में अभी कितनी महिलाएं हैं जो यहाँ पर रहती हैं? इस समय सर 2 लोग रहते हैं। जी भाई, प्रमोद शर्मा रहते हैं, अरविंद शर्मा रहते जिस हैं। दिन गोली चली है उसके बाद से पुलिस ने यहाँ किसी तरह की सुरक्षा लगाई? कोई पुलिसकर्मी यहाँ लगातार खड़े रहते हैं कि किसी तरह की घटना ना हो पाए? सर उन्होंने वो वो जगदेव नाम के प्रधान इस समय जो हैं पूर्व प्रधान, वो गए थे, वो थाने में अपील करके आए थे कि हमें सुरक्षा चाहिए, तो बस 1 रात के लिए सुरक्षा मिली, उसकी बाद कोई सुरक्षा नहीं है। हम लोग रात-रात के अपने भाइयों को बचा रहे, कमरे में बंद कर देते हैं, सोते हैं, कुछ भी नहीं, सब फरार है सर। कोई बहुत डर है। बाबा से हमारा यही कहना है, हमको बस न्याय चाहिए, बस बाबा से यही कहना, हमारे परिवार को बचाओ। हम कमल के साथ हैं, हमारी कमल जीत है, बाबा के साथ हैं, हमारा कमल भगवान है। बस यही कहना है बाबा से, बाबा हम लोगों को बचाएं, बस। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगा रही हैं ये महिला। और देखिए ये जो दीवार है इसी को तोड़ने की शुरुआत की गई थी। जो दबंग प्रधान के बेटे मोहित वर्मा बताए जा रहे हैं, उनके कई साथी थे जिन्होंने इस 5 फीटा दीवार को लात मार के और कई तरह से जब रात्रि में जो जन्माष्टमी की रात्रि थी उसमें गिराने का प्रयास कर रहे थे। उसके साथ साथ जब इसकी भनक अगल बगल में रहने वाले जो परिवार के लोग हैं, जो अरविंद शर्मा पीड़ित परिवार है, उनको जब मिली तो उसके बाद ये लोग जब बाहर आए तो ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो गई। अभी देखिए एक लोग हमारे साथ और हैं, इनके परिवार के जो भाई हैं। आप अरविंद के क्या हैं? मैं अरविंद का बड़ा भाई हूँ, प्रमोद शर्मा। प्रमोद जी, अभी तक इस घटनाक्रम को 36 घंटे से अधिक बीत गए हैं। पुलिस ने क्या कहा था, कितनी देर में इन अपराधियों घंटे का समय लिया था सर। तो अभी तक गिरफ्तार नहीं हो पाए? नहीं सर हो पाए। अभी सर हम लोग होते, हम गरीब आदमी थे, अगर सर जमीन के अंदर होते तो हमको सर निकाल लिया गया होता, क्योंकि गरीब थे सर। उनके घर से कोई नहीं गिरफ्तार हुआ? नहीं सर, कोई पुरुष नहीं है उनके घर में? नहीं सर, है उनके पिताजी हैं, उनके पिताजी? लेडीज पेडीज हैं, मगर कोई गिरफ्तार नहीं हुआ सर। उनकी कल सर गाड़ी, एक थार गाड़ी है, वो पकड़ी गई और हमारे घर के लोगों ने उसको पकड़ा है। थार गाड़ी चलाता कौन था? वो चला रहा था, कौन चला रहा था? कौन चलाता था? वो चलाते थे महेश वर्मा, जो उनके भाई हैं या बेटे हैं? वो महेश वर्मा पूर्व प्रधान है, तो वो चलाते थे, मगर उस समय वो नहीं चला रहे थे। अच्छा, पूर्व प्रधान वो गाड़ी चलाते थे? हाँ, उनके घर की गाड़ी? हाँ, उन्हीं के घर की, उनको कंपनी ने दी है ये ग्रीन सिटी। कल जब पकड़ी गई है थॉर गाड़ी, तो उस गाड़ी को कौन चला रहा था, पता चला आप लोगों को? पुलिस ने की शिनाख्त में ये आया कि मोहित वर्मा चला रहे हैं, तो सामने से पुलिस आई और उनको अटैच कर लिया। बताइए आप क्या कह रहे हो कि जब गाड़ी पकड़ी गई है थॉर गाड़ी, तो कौन चला रहा था उसे? सर उनको सूचना मिली पुलिस वालों को कि ये मोहित वर्मा गुसाईगंज से लेके निकला, और आप मुझसे बताया गया फ़ोन करके कि आप अपने बच्चों को तो कहिए उसका पीछा किया जाए। तो अच्छा, सर पुलिस ने ये कहा कि आप लोग पीछा करें? जी सर, आप उस पर नज़र रखिए, मैं आ रहा हूँ। और वो कबीरपुर जाके गाड़ी रुकी और वहाँ से वो दूसरी गाड़ी पे मोहित वर्मा जो है बैठ के फरार हो गया। वो गाड़ी आगे से कट से आके ये रोहितास गेट के पास लड़कों ने रोक लिया। उतने में वो एसओ साहब भी आ गए, बाकी उसमें जो भी थे गांव के लड़के उसको ड्राइव कर रहे थे, पर वो मोहित वर्मा जो उससे फरार था। अभी किस तरह की मांग है आप लोगों की? सर मैं शासन से रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि मेरे साथ न्याय किया जाए और अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। ठीक है। तो पीड़ित परिवार का कहना है कि इस पूरे मामले पर कल जो गाड़ी पकड़ी गई है वो आरोपी मोहित वर्मा संचालित कर रहा था, चला रहा था, जिसकी सूचना पुलिस को मिली और इन लोगों को मिली। इन लोगों ने जब पुलिस को बताया कि थॉर गाड़ी लेकर वो निकला है, तो कबीरपुर से उसे पकड़ा गया, उसकी गाड़ी को पकड़ा गया, लेकिन फिर भी अपराधी वहां से आगे जाने में सफल हुआ। गोसाईगंज पुलिस के हाथ अभी भी खाली है। पीड़ित परिवार का कहना है कि किसी भी तरह की बड़ी अनहोनी हो सकती है, क्योंकि जो 5 फायरिंग हुई उसमें कहीं ना कहीं कोई हताहत तो नहीं हुआ, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि लंबे समय से जो विवाद चल रहा था, जिसमें पीड़ित परिवार ने पहले भी कई बार शिकायतें की, लेकिन उसके बाद भी आखिर पुलिस ने उन अपराधियों पर, पूर्व प्रधान पर एक्शन क्यों नहीं किया? क्या पुलिस के संरक्षण की वजह से ही इन अपराधियों के हौसले बुलंद हुए थे? और आखिर ये अपराधी कब सलाखों के पीछे जाएंगे? सहयोगी विनय के साथ मैं विक्रम, लखनऊ से।